everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से लेके और अपने एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जो हमारे मेनली एग्जाम है नेट, गेट, टीफर, IIT जैम एंड जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम है, इन्हीं सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन का लेवल है उस लेवल तक अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीन बेसिक चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे अपने कवर करवा दिए हैं। साथ में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। एंड में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी और कुछ यहाँ पे PYQ भी लगाए थे हमने नेट, गेट और टीफर की, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल कितना है और हम यहाँ पे डिस्कस कितना करें। क्या हमारे यहाँ पर जितना हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे वो क्वेश्चन बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहे। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी अभी तक ये क्लास नहीं देखी है वो जाके क्लास देख सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहीं से अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। ये बेसिक है, बेसिक चैप्टर करने भी जरूरी है क्योंकि आगे के चैप्टर होंगे नहीं हमसे। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो ये हमारे क्या होंगे अब मेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो हमारे नेट और गेट में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चैप्टर से आएंगे जो अब आगे हम करने वाले हैं। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिससे फर्स्ट इंटरमीडिएट था कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ हमने 4 रीअरेंजमेंट के बारे में बात की थी। वो इसलिए क्यों थी क्योंकि उन चारों रीअरेंजमेंट में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी, इसलिए उनको यहीं पे डिस्कस कर लिया था। सेकंड इंटरमीडिएट था कार्बोएनायन इंटरमीडिएट, तो कार्बोएनायन हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। कार्बोएनायन इंटरमीडिएट की कुछ बेसिक टर्म्स थी, साथ में स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होंगे कार्बोएनायन के, वो हमने कवर कर लिया सब कुछ। आज हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट इंटरमीडिएट। नेक्स्ट इंटरमीडिएट यहाँ पे होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो आज हम बात करेंगे बेंजाइन के बारे में। बेंजाइन क्या है? इंटरमीडिएट, ये थर्ड इंटरमीडिएट है। दो हम बात कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड इंटरमीडिएट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ये होगा बेंजाइन का स्ट्रक्चर। बेंजाइन का स्ट्रक्चर यानी कि एक तो हम बेंजाइन कहेंगे, दूसरा ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोबेंजीन। डिहाइड्रोबेंजीन, डिहाइड्रोबेंजीन मतलब डी यानी कि रिमूवल, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और बेंजीन, बेंजीन से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? बेंजाइन कहलाएगा। देखो ये हमारे पास बेंजीन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, क्लियर, और यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगे बाहर तो हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजाइन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C6H4। इसलिए हम इसे कहेंगे डिहाइड्रोबेंजीन क्योंकि बेंजीन के हाइड्रोजन रिमूवल की वजह से ही बेंजाइन के यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? आगे देखो, जो ये बेंजाइन मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट है, अब ये आपको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये न्यूट्रल स्पीशीज है या फिर चार्ज स्पीशीज? तो ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। लास्ट वाले जो दो इंटरमीडिएट हमने डिस्कस किए थे कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन, कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनायन यानी कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब वहां पे चार्ज स्पीशीज थे वे, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, यानी कि वो चार्ज स्पीशीज थे। यहाँ पे आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो कैसा स्पीशीज हुआ? न्यूट्रल स्पीशीज हुआ। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? देखो सबसे पहले देखो, क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है। क्या यहाँ पे साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। और कौन सा? हक्कल रूल तो फॉलो कर रहा है, बट कौन सा? दो केस होते हैं हमारे पास, एक तो होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, सेकंड होता है 4n+2। तो ये होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैसा होगा? ये एरोमेटिक इन नेचर होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ये जो बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे हमारा बॉन्ड है, क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
क्या ये हक्कल रूल में हमने देखा, काउंट किया? बिल्कुल भी काउंट नहीं किया। तो ये जो बॉन्ड होगा ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ये कॉन्जुगेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने बात की थी कि कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो अनस्टेबल भी है। उनमें से हमने कहा था कि कोई तो होगा जो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, उसको देखते हुए हमने उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। ये हमने नहीं कहा कि कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन हमारे स्टेबल इंटरमीडिएट है, वो अनस्टेबल है, मोस्टली सारे के सारे अनस्टेबल हैं, हमें उनमें से थोड़ा बहुत स्टेबल वाला इंटरमीडिएट ढूंढना है। अब वैसे ही बेंजाइन है, बेंजाइन भी हमारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि यहां पे है स्ट्रेन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की वजह से यहां पे क्या होगा? अब यदि ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है? sp, sp आपको देखने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का एंगल कितना होता है? 180 का एंगल होगा। एक्चुअल में एंगल कितना होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअल में यानी कि लीनियर होना चाहिए और एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आपको लीनियर दिख रहा है? नहीं, वो क्या कर गया है? बेंड कर रखा है। यहाँ पे एंगुलर कैसा दिख रहा है? यहाँ पे एंगल लीनियर की बजाय एंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे 180 डिग्री का भी एंगल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रखा है? स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वजह से बेंजाइन हमारा अनस्टेबल होगा। दूसरी बात ये देखो, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी इनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे तो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा तो सिंगल में होगा, उसके बाद डबल में, देन इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इससे ज्यादा फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे भी ज्यादा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमें बात करनी है इसके जनरेशन की, जनरेशन ऑफ बेंजाइन, यानी कि बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कैसे होगी वो हमें देखनी है। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। ये होगी थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंडर ये बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि कोई भी जो रिएक्शन होगी थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, वहां पे बेंजाइन की आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, उससे पहले एक बात देखो, हमारे पास कोई अनस्टेबल है मॉलिक्यूल, यदि किसी अनस्टेबल मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान से सुनना, यदि हम किसी अनस्टेबल मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पे हमें कोई ना कोई जरूर स्टेबल साइड प्रोडक्ट मिलेगा। यदि अनस्टेबल मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई तो जरूर हमें स्टेबल साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो स्टेबल साइड प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो एक बार। तो गैसियस स्टेबल साइड प्रोडक्ट, CO2, CO, N2, SO2 एटसेट्रा। ये क्या है? CO2, CO, N2, SO2, ये होंगे हमारे साइड प्रोडक्ट, वो भी कैसे? स्टेबल साइड प्रोडक्ट है, गैस स्टेबल साइड प्रोडक्ट। ये किसी न किसी मॉलिक्यूल के ड्राइविंग फोर्स से जरूर होंगे, ठीक है, किसी न किसी मॉलिक्यूल के ड्राइविंग फोर्स से जरूर होंगे ये वाले हमारे साइड प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? ये आगे बनेंगे रिएक्शन में तब आपको पता भी चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में हमें ये देखने को मिले, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। इस टाइप से हमें यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिले तो क्या है? सेम है दोनों साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सिलेनियम सिलेनियम,
फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब इस टाइप की यदि किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, यहाँ पे इनके पास है लोन पेयर की फॉर्मेशन है। दोनों ही हमारे, एक तो यहाँ पे लोन पेयर है, दूसरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की, दोनों ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उन दोनों की सिमिलर होगी। अब क्या होगा देखो, यदि एक हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो वहां पे होती हिट्रोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लेंगे। क्यों लिया, ये बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वीक बॉन्ड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर जितने भी लिख रखे हमने, इन सब के बीच में यदि बॉन्ड की फॉर्मेशन दिख रही है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वहां पे उनका जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, इनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा और वो वहां से ब्रेक कर जाएगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि वहां पे दोनों के पास है रेडिकल देखने को मिलेंगे, कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे बेंजाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी। फर्स्ट देखो, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई है HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। हमने क्या कहा था कि बेंजाइन की जो फॉर्मेशन होगी वो अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन पे होगी, तो ठीक है, हमने यहाँ पे HNO लिख दिया और हमें देखने इनमें रिएक्शन क्या होगी। क्या यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन हो गया, फिर कुछ और मिलेगा। देखो, तो सबसे पहले ये देखो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे हमें बॉन्ड देखने को मिला, और हमें पता है कि ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड वीक होगा तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएंगे, ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये। क्लियर यहां तक सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये क्या है, ये जो हमें मिला है फ्री रेडिकल वाला, ये क्या है, अनस्टेबल है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है वो देखो, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है, इस पे भी फ्री रेडिकल। यदि हम बात करें दोनों ऑक्सीजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस ऑक्सीजन पे भी 7 है और इस ऑक्सीजन पे भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी शो करे, कोई नहीं चाहेगा। और खासकर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहेगा। तब क्या होगा, यदि अनस्टेबल की हम रिएक्शन करवाते हैं, किसी भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करवाएंगे, तो वहां से कोई ना कोई हमें पता है स्टेबल साइड प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टेबल साइड प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा CO2। तो यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन। यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे क्या मिला, हमें बेंजाइन की फॉर्मेशन मिली। कैसे मिली वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये एक मॉलिक्यूल है, HNO की प्रेजेंस में इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे। वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों के पास क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ठीक है,
यहाँ पे भी कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिखा रखा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो यहाँ से ये अनस्टेबल है, क्या होगा, यहाँ से भी कोई स्टेबल साइड प्रोडक्ट यहाँ से चला जाएगा, और स्टेबल साइड प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, गैसेस स्टेबल साइड प्रोडक्ट है। और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी, बेंजीन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ यहाँ पे कोई एसिड ग्रुप लगा है और साथ में यहाँ पे है NH2। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। फर्स्ट स्टेप में तो करवानी है HONO के साथ, सेकंड स्टेप में करवानी है NaHCO3 के साथ। ठीक है, ये हमें करवाना है। कैसे करवाएंगे और किसकी फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमें देखना है। देखो, फर्स्ट स्टेप में करवाना है HONO। हमें देगा क्या, HONO नाइट्रस एसिड, यहाँ पे हमें मिलेगा NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन। इसका मैकेनिज्म हम काफी बार देख चुके हैं, डायरेक्टली करवा देंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसकी वजह से लोन पेयर होंगे, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव। यहाँ पे हमें मिलेगा N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये काफी बार देख चुके हैं इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे है NaHCO3 के साथ हमें इसके रिएक्शन करवानी है। तो NaHCO3 क्या है, NaHCO3 यहाँ पे होगा हमारा बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा। और बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या है, ये प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा और उस प्रोटॉन को लेके जाएगा जो मोर एसिडिक नेचर का होगा। बेस का काम होता है मोर एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा। क्लियर। अब देखो, एक हमने ये टर्म देखी थी जीओसी में, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। इनमें डिफरेंस क्या है, बेस अपनी एफिनिटी हमेशा प्रोटॉन की तरफ दिखाएगा और न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को छोड़ के बाकी सब की तरह अपनी एफिनिटी दिखाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अभी देखेंगे। ये क्या है, यहाँ पे बेस लिया हमने, अब इस बेस का काम क्या है, प्रोटॉन की तरफ एफिनिटी दिखाएगा, यानी कि प्रोटॉन को लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये मोर एसिडिक प्रोटॉन है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, इसलिए ये इसे यहाँ से लेके जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे है N2 पॉजिटिव। यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो करेगा, यहाँ पे आएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे N2 पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे और ये बाहर, और N2 वैसे भी क्या है, स्टेबल साइड प्रोडक्ट है, गैसेस। N2 यहाँ से बाहर और हमें मिलेगा बेंजीन की फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे बेंजीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से रखना, दिमाग में रखना थोड़ा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के टाइम पे। यहाँ पे हमने क्या करवाया, फर्स्ट स्टेप में तो हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है, सेकंड में हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाई है। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मॉलिक्यूल वही है, ये वाला मॉलिक्यूल है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा है और यहाँ पे वही NH2 है। अब की बार हमारे फर्स्ट स्टेप में है NaNO2 प्लस HCl और सेकेंड स्टेप में होगी हमारे पास यहाँ पे Ki। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो सेम है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे Ki लिया है और हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था NaHCO3। ठीक है, अब ये देखना कि हमें क्या दोनों में ही बेंजीन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, लास्ट वाले में तो बेंजीन की फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेप देखो, NaNO2 प्लस HCl, हमें पता है इसे नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, ये यहाँ पे अटैक करवाएगा इलेक्ट्रोफाइल पे क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइग्रेशन वगैरह करा के यहाँ पे क्या जाएगा, N2 पॉजिटिव। तो हम डायरेक्टली वही लिख देंगे, यहाँ आएगा N2 पॉजिटिव और यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड OOH। सेकेंड स्टेप में हमें रिएक्शन करवानी है Ki के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब पोटेशियम आयोडाइड देखो, K पॉजिटिव I नेगेटिव। अब यहाँ पे जो I नेगेटिव है ये कैसे एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, ये करेगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों करेगा,
क्योंकि आयोडाइड का जो साइज है बड़ा होगा ड्यू टू लॉन्गर साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा एक बार देखो। हमने क्या बताया, इसका साइज क्या है, बड़ा है। ये आयोडीन है, आयोडीन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। साइज इंक्रीज देन पोलराइजेशन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। ये हमने जीओसी वाले जो चैप्टर था हमारे, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पोलराइजेशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना। उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होगा या फिर मान लीजिए उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और कहाँ पे डोनेट करेगा, जहां पे इसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी या फिर कहीं जहां पे इसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को लेके नहीं जाएगा, ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां ये जाएगा यहां पे और हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे और ये यहाँ पे N2 पॉजिटिव। सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि इसने तो कॉन्जुगेशन शो किया आगे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से कॉन्जुगेशन दिखाएगा और N2 यहाँ से एच साइड प्रोडक्ट है बाहर चला जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा ये। तो क्या यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, बिल्कुल नहीं हुई। देखो लास्ट वाला एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में जो स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल था वो हमारा बिल्कुल सेम था, यही था बेंजीन, बेंजीन के साथ कोई एसिड ग्रुप है और साथ में NH2 ग्रुप है, यही थे दोनों मॉलिक्यूल में। फर्स्ट स्टेप भी सेम था हमारा, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होकर हमारे क्या मिला था, N2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि डायएजोटाइजेशन हुआ था यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप था वो डिफरेंट था, फर्स्ट वाले में बेस था, सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, तो वहां से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो डिफरेंट हो गया। क्लियर यहाँ पे सबको। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, एक अभी हमने करवाया क्या है, ये बेंजाइन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे N2 पॉजिटिव है, I नेगेटिव यानी कि आयोडाइड एक्ट कर रहा था न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो होगी, यही तो होगा और यही हमने किया भी है अभी। और हमें ये पता है कि बेंजीन पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली आके अटैक नहीं करेगा, बेंजीन रिंग पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। तो अभी हमने कैसे करवा दिया, अभी हमने करवाया ना बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया यहाँ पे, तो अब होता क्यों नहीं फिर ये, या फिर हमने करवाया कैसे। तो देखो यदि ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पे होगा नहीं, बट बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। यहां पे गया, समझ आया कि यदि देखो सिंपल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वहां पे तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करेगा, बट बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी से। तो इसलिए यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे है NH2। नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास है RONO और ये है हमारे पास, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। आगे देखेंगे फिर क्या है। देखो ये हमारे पास है, पहले स्टेप कराओ, इसमें होगा क्या,
RONO यानी कि RO नेगेटिव प्लस NO पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन वही, यहाँ पे N2 पॉजिटिव लेके आएगा, N2 पॉजिटिव, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे बेंजीन नहीं था। क्लियर? ये जो है ये क्या है और इसका काम क्या है? तो ये एज ए सोलवेंट है, यहाँ पे एज ए सोलवेंट। और सोलवेंट का काम क्या है फिर रिएक्शन में? एज ए सोलवेंट है ये, तो सोलवेंट का काम क्या है रिएक्शन में? रिएक्शन में करता क्या है? तो सोलवेंट का फर्स्ट काम तो यही है, पहला काम यही है कि वो जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड होगी उसको कंट्रोल करेगा। रिएक्शन की जो स्पीड होगी उसे कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा इसका मतलब क्या है? दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो स्पीड को इंक्रीज करेगा या फिर स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो सोलवेंट हमारे पास टू टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। यदि पोलर सोलवेंट है कहीं पे तो वहां पे तो स्पीड को इंक्रीज करेगा, और नॉन पोलर सोलवेंट है वहां पे स्पीड जो होगी हमारी रिएक्शन की वो स्लो करेगा। तो पोलर सोलवेंट स्पीड को बढ़ाएंगे और जो हमारे नॉन पोलर सोलवेंट होंगे वो स्पीड को कम करेंगे। सेकेंड इसका काम क्या है? ये जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी रिएक्शन में उसमें क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे हमारे पास है कोई बेस है। बेस क्या करेगा? बेस हमारे बेस के पास लोन पेयर होंगे, हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर कॉन्जुगेशन शो होगा यहाँ पे और यहाँ से बाहर चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। बेंजाइन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर हुआ ये वाला? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है ये बेंजीन है, इसके साथ यहाँ X है, यहाँ पे है TMS और रिएक्शन करवानी है TBAF एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब बताओ क्या होगी रिएक्शन? और X यहाँ पे क्या है? X यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है OTF। X क्या है यहाँ पे? OTF है। रिएक्शन करो, क्या होगी रिएक्शन? देखो X यहाँ पे है कोई लिविंग ग्रुप जो दे रखा है OTF, OTF यानी कि ट्राइफ्लेट, और ये क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप होगा। गुड लिविंग ग्रुप होगा, OH नेगेटिव से भी ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा हमारा OTF। क्लियर? तो यहाँ पे जो OTF है वो लिविंग ग्रुप होगा और गुड लिविंग ग्रुप होगा OH के कंपैरिजन में भी। अब यहाँ पे बात करें फिर TMS क्या है? ये है ट्राई मिथाइल सिलाइल। ट्राई मिथाइल सिलाइल यानी कि SIME3। ट्राई मिथाइल सिलाइल हमारा TMS। यहाँ पे TBAF क्या है? TBAF टेट्राब्यूटाइल, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। पॉजिटिव F नेगेटिव। क्लियर? यहां तक सबको? अब किसका क्या काम है वो देखो। ये तो हमने देख लिया, ये तो लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ये हमारे पास है, इसे हम ओपन करके अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे है OTF, X की जगह OTF लिख दिया हमने क्योंकि वही है। यहाँ पे है ट्राई मिथाइल सिलाइल यानी कि SIME3। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास ये कैसा है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और वहां पे क्या होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल। क्लियर हुआ इतना? आगे क्या हमारे पास है? टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ये क्या होगा? टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड एक गुड फ्लोराइड डोनर है। ये क्या है? गुड फ्लोराइड डोनर है, यानी कि क्या करेगा? फ्लोराइड आयन को डोनेट करेगा। कहां पे करेगा? ये करेगा सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में। तो हमें मिलेगा OTF और यहाँ आएगा सिलिकॉन, यहाँ पे मिथाइल 3 और यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ पे इतना?
नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड था, एक काम तो इसका एक तो क्या है, ये गुड फ्लोराइड डोनर है, किसने फ्लोराइड आयन को डोनेट किया है सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। दूसरा इसका वर्क क्या है, दूसरा यही है कि जो हमारा TMS ट्राई मिथाइल सिलाइल है उसे क्या करवाना है, रिमूव करवाना है, उसका काम है TMS को रिमूव करवाना। तब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप है, सबसे पहले क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, क्या ये होगा हमारे पास है बेंजाइन की फॉर्मेशन। ये बेंजाइन की फॉर्मेशन कैसे हुई, यहाँ से जो हमारा ट्राई मिथाइल सिलाइल उसके साथ जो फ्लोराइड आया था वो तो लग गया था क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और जो फ्लोराइड आया है वो कहाँ से आया था, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड से, क्योंकि वो एक गुड फ्लोराइड डोनर था, यहाँ तक आ गया था। और उसका काम क्या था, गुड फ्लोराइड डोनर था, उसका काम था TMS को रिमूव करना। तो TMS को रिमूव कर दे यहाँ से, OTF गुड लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पे से बाहर चला जाएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बाहर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, जिससे बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर हुआ ये वाला। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक बेंजीन है, यहाँ पे है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यहाँ पे है NH2, और यहाँ पे होगा लेड टेट्रा एसीटेट। ये है, हमें करवानी है इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले इसे ओपन करके लिखो, लेड टेट्रा एसीटेट को PbOAC3, और यहाँ पे आएगा OC डबल बॉन्ड OCH3। एक को हमने, एक एसीटेट को हमने ओपन करके लिख लिया। क्लियर। यहाँ पे जो लेड है, लेड पे कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यानी कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये इसे डोनेट करेगा, ये इसे डोनेट करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। और हमें मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोजन 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 डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे है लेड ट्राई एसीटेट, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखो, और यहां से CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन यहाँ से बाहर चला गया था। ये जो एसीटेट आयन है ये क्या करेगा, इस H+ को अपने साथ लेके जाएगा और एसिड की फॉर्मेशन देगा, CH3COOH यहाँ से बाहर। और हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे साथ में है ये, यहाँ पे आएगा NH, क्योंकि एक प्रोटॉन इसके साथ चला गया। और यहाँ पे है PbOAC3, इसको फिर से ओपन कर देते हैं एक बार, C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पे यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ से बाहर। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये एजिटेज है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट की, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या है NH, और साथ में PbOAC3 यहाँ से बाहर, और आगे फिर ये CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन है, यहाँ से बाहर। ये जो एसीटेट आयन है ये क्या करेगा, फिर से इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, और इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे
हमें मिलेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन यहाँ से गया, यहाँ पे सॉरी प्रोटॉन गया यहाँ से, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये H+ गया यहाँ से, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या करवाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो 2 बॉन्ड पहले से ही है, एक बॉन्ड और बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, ये होगा, इसकी फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट होगा हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिससे बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। और ये क्या होगा, यहाँ पे हिट करवाएंगे, तो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर कौन जाएगा, 2N2, और यहाँ पे बेंजाइन की फॉर्मेशन। और 2N2 क्या है, गैसियस स्टेबल साइड प्रोडक्ट है। यदि हम ये क्या हो जाता, फिर अनस्टेबल होता, क्योंकि नाइट्रोजन पे फ्री रेडिकल होता, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं चाहता कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, कोई स्टेबल साइड प्रोडक्ट वहाँ से बाहर चला जाएगा, जो कि होगा N2 यहाँ पे। तो 2N2 होगा, वो बाहर चला जाएगा और हमें बेंजीन की फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है S डबल बॉन्ड, ये हमारे पास है, इसका हम 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वही SO2 N2 यहाँ से बाहर चले जाएंगे, -SO2 -N2, और वही बेंजाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना, मिलेगा हमें यही। अब और देखो, अब यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, किसी नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। इससे पहले एक और देखो, इन जनरल हम बात करें वैसे ही, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है X, यहाँ पे देखो ये हमारे पास है, और हमने करवाई इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। इस टाइप का हमें कोई मॉलिक्यूल देखने को मिले और उस मॉलिक्यूल की हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो पहला काम क्या है कि बेस क्या काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। बेस का काम होता है प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना, प्रोटॉन की तरफ अपनी एफिनिटी शो करना। तो यहाँ पे प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे X है, और X यहाँ पे है लीविंग ग्रुप, X यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ से बाहर, तो हमें फाइनल में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ये मिलेगा, और X नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्लियर भाई वाला पॉइंट। क्या बताया, यदि हमारे पास इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस कार्बन पर हमारा लिविंग ग्रुप लगा है वो है अल्फा कार्बन, नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा कार्बन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या देखने को मिला, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे सिंपली कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे किसका हुआ है, बीटा हाइड्रोजन है, उसका एलिमिनेशन हुआ है। X तो गुड लिविंग ग्रुप है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे एलिमिनेशन किसका करवाया हमने, हाइड्रोजन का करवाया है, जो है बीटा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसे बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करके यहाँ से चला गया, या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। क्लियर भाई वाला पॉइंट। यहाँ पे बेस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा, और यहाँ से X लिविंग ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा। तो हमें फॉर्मेशन किसकी मिली, यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन मिली है। यदि हमने करवाया है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम कहें बीटा एलिमिनेशन, और हमने जब कार्बोकैटायन के बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बीटा एलिमिनेशन काफी बार करवाया था, वहाँ पे भी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही थी। जब हम बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे तो वहाँ पे एल्कीन की
फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है ये हाइड्रोजन है, ये X है, वही बेस है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये मिलेगा हमें। तो ये कैसे दिख रहा है, कार्बीन, कैसा है ये, कार्बीन। और ये कार्बन की फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, एक ही कार्बन है, ये क्या है, अल्फा, जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है वो कैसा है, अल्फा कार्बन है। तो ये होगा अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो जब हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे तो एल्किन की फॉर्मेशन होगी, यदि हम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन करवाएंगे तो वहां पे कार्बन की फॉर्मेशन होगी। डिफरेंस समझ में आया दोनों का। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है X, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है, और इसकी हमने रिएक्शन करवाई है NaNH2। NaNH2 क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना। NaNH2 यहाँ पे बेस है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना, प्रोटॉन कहाँ है वो देखना है। ये अल्फा कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे बीटा वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसी को एलिमिनेट करवाएंगे। तो यहाँ से जो एसिडिक बेस का काम है मोर एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। मोर एसिडिक प्रोटॉन हमने काफी बार बता रखा है कि मोर एसिडिक प्रोटॉन हम कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन में हम ले जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों हमारे सेम ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देंगे। तो मान लीजिए बेस है, यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर। तो ये हमें मिला है बेंजीन की फॉर्मेशन। क्लियर है सबको, बेंजीन की फॉर्मेशन मिली है। डबल बॉन्ड की यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक तो पहले से है तो यानी कि दूसरा भी क्या हुआ, यहाँ पे अल्फा बीटा, ये बीटा पोजीशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे तो वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई बेंजीन इंटरमीडिएट की। यदि हमारे पास ये मॉलिक्यूल, अभी तक हमने क्या लिया है X, और X के दोनों साइड कोई भी ग्रुप नहीं लगा था, अब की बार यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने। एक X तो लिविंग ग्रुप है, वो बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे यहाँ पे लगा दिया बीटा पोजीशन पे, एक साइड में लगा दिया हमने एल्काइल ग्रुप है, और वही यहाँ पे है बेस। बेस कुछ भी हो सकते हैं, NaNH2, LDA, LTMP, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इस टाइप से, ठीक है। ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है जो प्रोटॉन को लेके जाएंगे। तो अभी बेस है, प्रोटॉन कहाँ से लेके जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। यहाँ पे ये अल्फा है, ये है बीटा, और सेकंड बीटा ये है। तो इस बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसी हाइड्रोजन को अपने साथ यहाँ से लेके जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा X, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा CH3, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। अब की बार यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स हो गए कि इसी हाइड्रोजन को लेके जाना है, क्योंकि सेकंड जो बीटा पोजीशन है वहां पे कोई हाइड्रोजन है नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। मान लीजिए अब की बार हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो ये है, यहाँ पे तो है X, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पोजीशन पे ही हमारे क्या लगा दिए, एल्काइल ग्रुप लगा दिए, और रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में। बेस किसको लेके जाएगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, और मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन है यहाँ पे वो देखना है। ये है अल्फा, बीटा है, ये भी बीटा है, और बीटा पोजीशन पे ऑलरेडी क्या लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि वहां पे कोई प्रोटॉन है नहीं। और बाकी ये जो प्रोटॉन है ये हमारे एसिडिक प्रोटॉन नहीं होंगे, ठीक है। उनसे नेक्स्ट वर्ग यानी कि बीटा पोजीशन के ही हमने प्रोटॉन लेने थे, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं होगा, नो बीटा प्रोटॉन, बीटा हाइड्रोजन, देन नो एलिमिनेशन, नो बेंजीन, ठीक है। क्लियर हुआ ये सब।
नेक्स्ट हमारे ये सारे केस देख लिए हमने। यदि X के बीटा पोजीशन पे, जैसे X हमारा लीविंग ग्रुप है, उसके साइड में 2 बीटा कार्बन थे, तो एक बीटा पे हमने एल्काइल लगा दिया, सेकंड वाला छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या होगी, फिक्स पोजीशन होगी कि वहां से हमारा प्रोटॉन रिमूव होगा। यदि दोनों बीटा वाले पे हमारे हाइड्रोजन होते तो हम, यदि सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं। यदि प्रोटॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे एलिमिनेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है Z, यहाँ पे है X। X कोई लिविंग ग्रुप है, ये हमारा फिक्स है Z, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक Z है, एक X है। X हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यानी कि बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर जाएगा। Z यानी कि फिक्स है, ये हमारा प्रोडक्ट में भी हमें ऐसे ही मिलेगा, ये रखा है इसी में। तो अब हमें बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो अब क्या होगा, वही प्रोटॉन को ही लेके जाएगा, चाहे कहीं से भी करवा दो। अब हमारे ये तो अल्फा था, जहां पे लिविंग ग्रुप लगा है जिस कार्बन पे, वो होगा अल्फा। नेक्स्ट होगा बीटा, बीटा पे जो हाइड्रोजन होगा उसे यहाँ से बाहर लेके जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे, और यहाँ से बाहर। जेड एज इट इज रहेगा यहीं पे, यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे बेंजाइन के फॉर्मेशन में, बट उस पर क्या है, जेड ग्रुप लगा है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, ये जेड है और यहाँ पे एक्स है, और बेस के साथ हमें क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी। अब हमें क्या मिलेगा वो बताओ। उसका तो हमें पता था, क्योंकि ये अल्फा है तो इधर तो बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सिर्फ यही था तो यही जाएगा, जो होगा वही जाएगा। अब हमारे पास है ये बेस है, तो यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों बीटा पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन हमारा मोर एसिडिक होगा, ये H1 है, ये H2 है, तो कौन सा हाइड्रोजन होगा जो हमारा मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, उसी को हमारा ये बेस यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। यदि ये H1 को लेके जाए, BH1 को लेके जाए, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे Z है, ये होगा, और यदि H2 को लेके जाए तो यहाँ पे होगा हमारे पास ये जेड, ठीक है। ये मिलेंगे हमें जेड, सॉरी, ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू जेड ग्रुप, और मेटा विद रिस्पेक्ट टू जेड ग्रुप, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो सकती है हमारे पास इस केस में। तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा होगा, फिर कहें कौन सा स्टेबल होगा। तो ये हमारे किस बात पे डिपेंड करेगा, ये बात डिपेंड करेगा इस जेड ग्रुप पे, कि ये जेड ग्रुप क्या है, ये जेड ग्रुप क्या है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा कौन सा यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो ये जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यदि डोनेटिंग है तो हमारा ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो किस पे डिपेंड करेगा, ये जेड ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मेटा वाला बॉन्ड आएगा या फिर या वो हमारा ऑर्थो वाला बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जेड ग्रुप पे डिपेंड करेगा ये। लास्ट एग्जांपल है, अच्छा एक और देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है Br, कुछ भी हो सकता है, हम X मान लेते हैं यहाँ पे। ये है X, और X क्या है, हेलोजन, और मेनली यहाँ पे जो X होंगे वो होंगे ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन एंड आयोडीन, कभी कभी क्लोरीन भी आ सकते हैं, समटाइम्स क्लोरीन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक इतना। नेक्स्ट होगा हमारे पास एन ब्यूटाइल लिथियम की। एन ब्यूटाइल लिथियम की हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा वो बताना है। देखो हमें जो मिलेगा वो होगा ये लिथियम
साथ में एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हमें मिलेगा। ये क्यों मिलेगा वो देखो। दो मेरे पास देखो ऐसे कंडीशन हो सकती है, ये है यहाँ से, मान लीजिए ये है हमारे पास ब्रोमीन है, ये यहाँ से बाहर जाए और हमें मिले यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि ब्रोमीन नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, Br पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाए और यहाँ पे हमें मिले नेगेटिव, यहाँ पे हमें मिले नेगेटिव। या तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो या फिर कार्बोएनायन की फॉर्मेशन हो। तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड के साथ यदि पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, वो हमारा अनस्टेबल होता है, ये हमारा अनस्टेबल होगा। और यदि डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज है, ये थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो सकता है, इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगा। कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होगा जब वो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे लिए ये वाला स्टेबल है तो हम ये वाला केस ही लेंगे इसके कंपैरिजन में। देन हमारा क्या होगा, एन ब्यूटाइल लिथियम, लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो कहाँ किसे लेगा, लिथाइन को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट लिथिएशन हो जाएगा, लिथियम आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल किसके साथ, जो ब्रोमीन पॉजिटिव गया था उसके साथ, तो यहाँ मिलेगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या समझ आया, हमने क्या लिया, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन ग्रुप है और मेनली जो यहाँ पे हेलोजन होगा वो होगा ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होगा, याद रखना, ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा। कभी कभी किसी केस में क्लोरीन हो सकता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हमने करवाई एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमने लिथियम ही क्यों लगाया, यहाँ पे ब्यूटाइल क्यों नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बन रहे थे, ये जो हेलोजन है ये Br पॉजिटिव की फॉर्म में भी जा सकता है और Br नेगेटिव की फॉर्म में भी जा सकता है, हमें पता है। अब यहाँ पे यदि Br नेगेटिव की फॉर्म में जाता तो यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती, और Br पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर गया है तो यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया हो, यहाँ पे कार्बोएनायन की फॉर्मेशन हुई है। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड के साथ ही कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। बट डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में स्टेबल होगा। तो हम तो स्टेबल वाला ही लेंगे, जो इंटरमीडिएट हमें स्टेबल मिले, स्टेबल इंटरमीडिएट लेना है। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेबल इंटरमीडिएट होगा कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पे क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिथियम, डायरेक्ट लिथिएशन हो जाएगा। और जो हमारा ब्यूटाइल नेगेटिव था वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके हमारा ब्यूटाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन ली। ऐसा क्यों हुआ और स्टेबल क्यों है ये भी देखो। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बात तो ये है, जो ये है ARX एराइल हैलाइड, ये क्या है, एराइल हैलाइड। और यहाँ पे हमारी जो फॉर्मेशन हुई है एल्काइल हैलाइड की, किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्काइल हैलाइड की। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में से एल्काइल हैलाइड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एराइल हैलाइड के, यानी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा हमारा एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, जो ब्यूटाइल लिथियम है, जो क्या है, ब्यूटाइल लिथियम, यानी कि RLI, और दूसरा हमारा क्या है, एराइल लिथियम। तो यहाँ पे लिथियम हमेशा कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, एराइल के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो ये था हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट की हमने जनरेशन के बारे में बात की है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बेंजाइन की कुछ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन देगा, ये हम सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि बेंजाइन की अभी हमारी 2 क्लास और होंगी, देन हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताना। मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, तब तक के लिए